नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से आई बड़ी खबर के साथ। दरअसल मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई है। धमकी की पुलिस में शिकायत की गई है। अस्पताल में कॉल कर धमकी दी गई है परिवार को। रिलायंस के अस्पताल में बताया जा रहा है कि ये कॉल भरी धमकी आई है। ये बड़ी खबर है मुंबई से। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। इस धमकी की पुलिस में शिकायत भी की गई है। अस्पताल में कॉल कर धमकी दी गई है। रिलायंस के अस्पताल में कॉल की गई है और कॉल पर धमकी दी गई है। तो मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन के माध्यम से धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की मुंबई से। और हालांकि शिकायत भी की गई है धमकी की पुलिस में और अस्पताल में कॉल कर बताया जा रहा है कि धमकी मिली है। रिलायंस के अस्पताल में कॉल की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है और धमकी की पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रिलायंस के अस्पताल में कॉल की गई है और कॉल पर धमकी दी गई है पूरे परिवार को। एक बार फिर आपको पूरी खबर बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन के माध्यम से धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत भी की गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है। भोपाल में रात भर से पानी गिर रहा है, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव के हालात हो गए। जबलपुर और मंडला में हो रही बारिश की वजह से नर्मदा पर बने बरगी डैम लबालब हो गया है। वहीं तवा डैम के 13 गेट खोले गए हैं। छिंदवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां एक युवक बह गया, किसी तरह उसकी जान बची है। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप अलग अलग जगहों की। लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह डैम ओवरफ्लो हैं। सड़क के ऊपर से कई जगह पानी बह रहा है। भोपाल में भी रात भर से पानी गिरता रहा, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह जल जमाव के हालात बन गए। वहीं जबलपुर और मंडला में हो रही बारिश की वजह से नर्मदा पर बने बरगी डैम भी लबालब हो चुका है। वहीं तवा डैम के भी 13 गेट एक साथ खोले गए, तो छिंदवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। और नर्मदापुरम में बारिश की वजह से तवा डैम के सभी 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। सभी गेट 16 फीट तक खोल दिए गए हैं। 10 बजे से पहले इन्हें 10-10 फीट खोलकर 1,97,668 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। अब 30,000 बता दें 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी अभी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा में पानी का लेवल बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर के मंडला सहित आसपास के जिलों में हो रही बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने के चलते रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना प्रशासन ने बरगी बांध के गेट को आने वाले 24 घंटों में कभी भी खोले जाने की संभावना व्यक्त की है। बांध प्रशासन ने गेट खोले जाने की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी कर निचले क्षेत्र में रहवासियों को सुरक्षित जगह पर जाने का आग्रह किया है। निचले घाटों ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भिड़ा घाट सहित नरसिंहपुर, होशंगाबाद में नर्मदा के पानी का जलस्तर 6 से 8 फीट तक बढ़ जाएगा। बांध का जलस्तर आज 421 मीटर के ऊपर पहुंच सकता है। वहीं मंडला में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी पर बने छोटा रपटा पुल डूब गए हैं। यहां पुल पर 4 फुट के ऊपर नर्मदा का पानी बह रहा है। वहीं नर्मदा को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर प्रशासन भी मौजूद है।
और छिंदवाड़ा में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। उमरा नाला में हिवरा वासुदेव नदी पर बने पुल को पार करने में एक युवक अपनी बाइक सहित बह गया और गनीमत यह रही कि कुछ दूरी पर बहने के बाद वो तैरते हुए एक पेड़ में चढ़ गया और उसकी जान बच पाई। राजधानी में रात से हो रही बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन गई हैं। नर्मदापुरम रोड पर बने नए अंडरब्रिज के पास सड़कें लबालब हो गईं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर हो रही बारिश के बाद क्या हाल हुआ भोपाल की सड़कों का। लोगों को चलने में आने जाने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हो रही लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। उसके चलते कहीं न कहीं लोगों को, राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है, ये आप होशंगाबाद रोड के ठीक सामने का नजारा है, जहां पर नई पुलिया बन गई है, नया ब्रिज बन गया है। बावजूद उसके सड़कों पर इस तरह से जल भराव के हालात हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर बिजली की लाइन भी साइड से होकर जा रही है, तो करंट फैलने का भी डर बना हुआ है। और साथ ही इतना ज्यादा यहाँ पर पानी का जमाव हो रहा है कि लोगों को गाड़ियां निकालने में दिक्कत उठाना पड़ रही है। अगर बात करें तो इस तरह के हालात भोपाल की हर एक सड़क पर बन जाते हैं जब बारिश होती है और जल भराव हो जाता है, मगर इससे निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस कदम नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे थे आपको क्या हाल है इस वक्त भोपाल का, इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा। लगातार रात भर बारिश हुई है और सुबह भी रुक रुक कर बारिश हो रही भोपाल में। जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी क्या हाल है भोपाल का रात की और अभी की बारिश के बाद? जितेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए जितेंद्र के पास हम दोबारा रुख करेंगे और शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ बने हुए हैं। और शैलेंद्र, लगातार बारिश का असर नर्मदा नदी पर भी दिख रहा है। तवा डैम भी बताया जा रहा है कि एक साथ कई गेट खोलने पड़े हैं। शैलेंद्र जी प्रशांत, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो बीती रात से ही पूरे जिले में बहुत जोरदार बारिश हो रही है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है उसके कारण डैम में लगातार इनफ्लो बढ़ रहा है, जिसके कारण पहले 3 गेट खोले गए थे, फिर गेटों की संख्या बढ़ाकर 9 की गई, 11 गेट 13 गेट 11 फीट हाइट तक खोले गए थे। तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था और अभी कुछ ही घंटे पहले जो तवा डैम के सभी 13 गेट हैं 16 फीट हाइट तक खोल दिए गए हैं और इनसे 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और यदि नर्मदा की बात की जाए प्रशांत, तो इस समय हम सेठानी घाट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो मार्ग है, वाटर मार्ग, वो बना हुआ है। महज सुबह से अभी तक नर्मदा के जलस्तर में तकरीबन 5 फीट की वृद्धि हो चुकी है और जैसा कि मैसेज आ रहा है बरगी डैम के कंट्रोल से, दोपहर 3 बजे के बाद बरगी के गेट भी खोले जाने की संभावना लगातार बनी हुई है। 421 मीटर बरगी का जो वाटर लेवल है वो पहुंच गया है। तो उसके बाद जो स्थिति है नर्मदापुरम के निचले इलाकों की, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी है। प्रशांत जी बिल्कुल, ऐसे में जाहिर है कि हालात चिंताजनक भी हो सकते हैं। जाहिर है कि एक साथ गेट खोले गए तवा डैम के, तो आगे वाला जो इलाका है खासतौर से उनके लिए चिंता का सबब जरूर रहेगा। शैलेंद्र जी बिल्कुल प्रशांत, यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो बरगी और तवा दोनों के गेट एक साथ खुलने के बाद जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो सीधा नर्मदा में आता है और ये पूरा जो इलाका है, इस तरफ नर्मदापुरम जिला और दूसरी ओर सीहोर जिला, इसके जो निचले इलाके हैं वो पूरे डूब जाते हैं। 2019-2013 में जो तस्वीरें सामने आई थी वो इस प्रकार थी कि दर्जनों गांव जो है वो पानी में बिल्कुल समा गए थे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने बड़ी मेहनत करके पहुंचाया था। इवन रेस्क्यू के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा था।
तो इस प्रकार के हालात बनते हैं यदि लगातार बारिश होती रहे। तो बीती रात से जो आलम है उससे इसी प्रकार की संभावना जताई जा रही है, आशंका है कि यदि दोनों डैम से लगातार पानी छोड़ा जाता है प्रशांत, तो हालात चिंताजनक होंगे। हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा मुनादी करके जो निचले क्षेत्र हैं उनमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा है कि एक तो लोगों के रेस्क्यू करने की और जो रिलीफ कैंप हैं उन दोनों की व्यवस्था पर प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ठीक है, रहेगा शैलेंद्र, लौटूंगा मैं आपके पास। जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कहाँ हैं इस वक्त आप? नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है पीछे। रात की और दिन की बारिश का असर भी है क्या डैमों पर? बिल्कुल प्रशांत, आपको ये कलकल की आवाज और ये जो विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा होगा, ये भोपाल के भदभदा डैम का है और इसके 6 गेट खोले गए हैं। इससे जो जल सैलाब आपको नजर आ रहा है। अमृत महोत्सव का लोग इस तरह से आनंद ले रहे हैं कि लोग अपने परिवारों के साथ इस डैम के किनारे वहां पहुंच चुके हैं। और देखिए दूर से ही, हालांकि मोबाइल से अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं, मगर प्रशासन को सोचना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे या परिवार के लोग वहाँ डैम के किनारे तेज बहाव के पास खड़े हैं, वहाँ किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। पानी का बहाव काफी तेज है। और अगर बात करें तो नेशनल फ्लैग लोग वहाँ पर फहरा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनहोनी कभी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी के बिल्कुल ठीक मुहाने पर लोग परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जरूर मना रहे हैं, मगर ये कहीं ना कहीं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहानी ना चरितार्थ हो जाए, क्योंकि पानी का बहाव तेज। आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने शवाब और कितने तेजी के साथ ये पानी का बहाव आगे बढ़ रहा है। ये भदभदा डैम है, 6 गेट खोले गए हैं। इसके सीजन में 6वीं बार प्रशांत ये डैम आपको झलकता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका पानी आगे चलकर कलियासोत डैम में जाकर मिलता है। तो कह सकते हैं कि लगातार यह दृश्य देखने भोपाल वासी उमड़ते रहते हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, जितेंद्र, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये ठीक बात है कि बारिश हुई है तो डैम ओवरफ्लो ना हो जाए या फिर ज्यादा पानी उसमें ना आ जाए, इसलिए गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर क्या डैम प्रबंधन का कोई सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद नहीं है, या कोई पुलिस कर्मी या पुलिस की व्यवस्था नहीं है ताकि लोगों को खतरा मोल लेने से रोका जाए? जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, लोगों को वहां तक आने से रोका जाना चाहिए। दूर एक सुरक्षा बाड़ बना देनी चाहिए ताकि लोग पानी के ठीक पास, देखिए आप पानी कितना तेज और लोग उसके बिल्कुल नियरेस्ट से बहुत करीब हैं, लोग उसके पास तक पहुंच रहे हैं। पानी कभी भी किसी को भी बहाकर ले जा सकता है, उसकी लहरें आपको दिख रही होंगी। ये जो पानी इतना तेज आ रहा है तो कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन को वहां पर मुस्तैदी से कुछ बैरिकेड्स लगाना चाहिए ताकि इतने करीब लोग ना आ पाए, ताकि हादसा भविष्य में ना हो पाए। और हालांकि एक दृश्य देखने लोग जरूर पहुंच रहे हैं, मगर जान जोखिम में ना डालें, इसकी व्यवस्था भी प्रशासन को करना चाहिए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया शैलेंद्र। आगे बढ़ेंगे। धार का कारम डैम खाली हो गया है। पानी की निकासी से 80 मीटर डैम की जो दीवार है वो टूट गई और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए रहे, जायजा लिया उन्होंने मौके का। तस्वीरें देखिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए चुनौती बना धार जिले का कारम डैम अब पूरी तरह से खाली हो गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा पानी यहां से निकाल दिया गया है और जमीन है वो डैम की दिखाई देने लगी है। कल तक डैम बिल्कुल फुल भरा था और इसकी जो स्थिति थी वो एक बड़े सैलाब जैसी और बड़े समुद्र जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरा डैम खाली हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इसमें पशु हानि और जनहानि ये दोनों नहीं हुए हैं। और अगर बात की जाए डैम की तो ये करीब 50 मीटर से ज्यादा डैम टूट गया है। हालांकि इसकी मरम्मत हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि प्रशासन को ये पानी निकालने की चुनौती जो थी वो पानी यहाँ से निकल गया है। और अभी अगर बारिश भी होती है तो किसी तरह की बाढ़ के कोई हालात नहीं रहेंगे। हालांकि ग्रामीणों की जो फसल है उसको नुकसान हुआ है, करीब 100 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करके सरकार मुआवजा वितरण करेगी। लेकिन डैम से पानी निकलने से जरूर सरकार ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन डगलस के